हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड से संबंधित ईओ की वैकेंसी है, उसके लिए हिंदी, सामान्य हिंदी के कुछ हम लोग लेक्चर्स कर रहे थे, जिनमें कि हम लोग विलोम शब्द वगैरह कर चुके हैं। आज अनेक शब्दों से एक शब्द, पहले इसका हम यानी कि स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोगों का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कम से कम इतना तो सपोर्ट आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये प्रमुख ऐसे एमसीक्यू हैं, सॉरी, ये प्रमुख ऐसे अनेक शब्दों के एक शब्द हैं जो अक्सर क्या होते हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं या दोहराए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाथी को हाँकने वाले जो क्या होता है, यानी कि लोहे का डंडेदार हुक होता है, उसे क्या कहा जाता है, अंकुश कहा जाता है। या हाथी को अपने बस में रखने वाले को क्या कहा जाता है, अंकुश। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे बोलते हैं अंकस्थ। ठीक है। और गोद लिए हुए को क्या बोलते हैं, बता सकते हैं आप लोग कमेंट में करके। गोद में सोने वाली स्त्री तो अंक साइनी। जम्हाई के साथ अंग का को तानना उसे बोलते हैं अंगड़ाई। शरीर के किसी भी अवयव का टूटना उसे बोलते हैं अंग भंग। अंडे से उत्पन्न होने वाला है अंडज। ठीक है, अंडे से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं, अंडज। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी अंतेवासी बहुत पूछा गया है। ठीक है। महल के भीतरी भाग अंधापुर बहुत कई बार पूछा गया है। जिसका जन्म छोटी जाति में हो अंत्यज। ठीक है। जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। न करने योग्य अकरणीय। जिस क्रिया का कर्म न हो के अकर्मक। जो बात न कही गई हो उसे बोलते हैं अकथित। जो दंड पाने के योग्य हो उसे बोलते हैं दंडनीय। बोलते हैं नहीं इसने दंडनीय अपराध किया है, दंड पाने के, दंड देने के योग्य नहीं, दंड पाने का होता है। ना जो न जाना गया हो उसे क्या बोलते हैं अज्ञात। वह रोग जो ठीक ना होता हो असाध्य। अन्य माता से पैदा हुआ भाई अन्योदर या सौतेला। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे उसे बोलते हैं अभियोगी। जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसे बोलते हैं अभियुक्त। जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे बोलते हैं अपर बल। जो बिना ढका हो उसे बोलते हैं अनावृत। और जो दूसरों से संबंधित ना हो वो क्या है, अनन्य। ठीक है। अनन्य का मतलब होता है, हम सोचते हैं कि अनन्य का मतलब है बहुत सारा, ढेर सारा, नहीं। अनन्य का मतलब होता है आ और अन और न्य। ठीक है। तो अन और अन्य, ठीक है, ये हो है अन उपसर्ग से बना हुआ है और अन्य से बना हुआ है। ठीक है। जो क्या हो, अन ना हो, क्या अन्य, जो दूसरे का ना हो, यानी कि अपना। अनन्य बोलते हैं ना कि भारत का यहाँ वहाँ पर क्या है, अनन्य अधिकार है, या ये मेरा अनन्य अधिकार है। जो व्यवहार में न लाया गया हो उसे क्या बोलते हैं अव्यवहृत। पूरे जीवन में आजीवन। जो पान करने योग्य नहीं है उसे बोलते हैं अपेय। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक उचित या उचित मात्रा से अधिक व्यय करने वाला अपव्ययी। थोड़ा खर्च करने वाला अपव्ययी, यानी अल्पव्ययी। तो अपव्ययी और अल्पव्ययी एक दूसरे के क्या हैं, वो विलोम शब्द हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे बोलते हैं अल्पकालिक। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। मल्लयुद्ध का स्थान उसे बोलते हैं अखाड़ा। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जो पीने योग्य न हो या जो पाने योग्य न हो उसे क्या बोलते हैं, अपेय। पूर्व और दक्षिण का कोना उसे बोलते हैं अग्निकोण। आगे का विचार करने वाला अग्रसूची। बड़ा भाई अग्रज। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा हो या खराब हो उसे क्या बोलते हैं अपंग।
जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे बोलते हैं अनुज। तो अग्रज का विलोम अनुज। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जो गिना न जा सके अगणित। गिनती में आगे जो व्यक्तियों में हो उसे बोलते हैं अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे न हो उसे बोलते हैं अगोचर इंद्रियातीत। यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे या तो बोलते हैं अगोचर या तो बोलते हैं क्या, इंद्रियातीत। जिसकी चिंता न हो अचिंत्य। जो छुआ न गया हो अछूता। जो जीता न जा सके अजेय। जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हो अजात शत्रु। जिसकी समानता या तुलना न की जा सके उसे बोलते हैं अतुल। सीमा का अनुचित उल्लंघन उसे बोलते हैं अतिक्रमण। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे बोलते हैं अतिथि। जिसका मतलब जिसका जवाब ना दिया गया हो अनिस्तीर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत से लोगों का नहीं आता है। जिसका जवाब ना दिया गया हो उसे बोलते हैं अनिस्तीर्ण, यानी कि जिसका निस्तारण ना किया गया हो। जो वचन या वाणी से ना कहा जा सके उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। जो रुका हुआ हो अनिरुद्ध, जो रुका हुआ हो अरुद्ध जो है ना अवरुद्ध, और जो ना रुका हुआ हो उसे अनिरुद्ध बोलते हैं। जिसका अन्य उपाय ना हो उसे बोलते हैं अनन्य उपाय। जिस बच्चे के माँ बाप ना हो उसे बोलते हैं अनाथ। जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। और सब लोग उसे अतिथि बोल देते हैं। अतिथि नहीं है, जिसे ना बुलाया गया उसे बोलते हैं अनाहूत। बिना पलक गिराए अनिमेष, ठीक है, या अपलक। जिसका निवारण ना किया सके अनिवार्य। जिसकी समानता प्रकट ना की जा सके अनुपम। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। परंपरा से चली आई हुई कि बात या कथा अनुश्रुति। और बहुत से लोग उसे क्या बोल देते हैं, कहावत, ठीक है, या लोकोक्ति। लोक में चली आ रही उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहीत। जो अनुकरण योग्य हो अनुकरणीय। जो नया ना हो अनूतन। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता स्त्री उसे बोलते हैं अनूढ़ा। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे बोलते हैं अनुरक्त। जिसका मन दूसरी ओर हो उसे बोलते हैं अनमनस्क। ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे पढ़ा ना जा सके अपठनीय। जिसे पढ़ा ना गया हो अपठित। जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो उसे बोलते हैं अपमानजनक। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। देवलोक या इंद्रपुरी की नर्तकी को बोला जाता अप्सरा। जो ढीठ ना हो उसे बोलते हैं अप्रगल्भ। जो ढीठ ना हो उसे अप्रगल्भ बोलते हैं। बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत। परिणय का मतलब होता है विवाह, और परिणीत का मतलब होता है विवाहित। और जिसका ना हुआ हो अपरिणीत। जिसकी नाप तोल न हो सके अपरिमेय। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध वस्तुएं अपवाद। जिसके बिना काम न चल सके अपरिहार्य। ठीक है, देखिए, जिसके बिना काम न चल सके उसे बोलते हैं अपरिहार्य। जिसका निवारण न किया सके उसे अनिवार्य बोलते हैं। जिसकी आशा न की जा सके अप्रत्याशित। जिसको पराजित न किया सके अपराजय। जो पहले न रहा हो अपूर्व। जिसके टुकड़े न हो सके अखंडनीय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय। जो कपड़ा ना पहनता हो अपरहत। जो कपड़ा ना पहना गया हो उसे बोलते हैं अपरहत, ठीक है। और जो प्रमाण देने योग्य ना हो अप्रमाण्य। जो समझा न जा सके अबोध। जिस पर मत दिया गया हो उसे बोलते हैं अभिमत। जो पहले ना घटित हुआ हो अभूतपूर्व। जो पहले ना घटित हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व, ध्यान रखिएगा। और जो पहले ना हुआ हो उसे बोलते हैं क्या, अपूर्व। जो भेदा ना जा सके अभेद्य। न मरने वाला अमर। जिसे मारना उचित ना हो उसे बोलते हैं अवध्य।
जो बांटा ना गया हो, अविभक्त। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का घटित न होना, वो अव्याप्ति है। यानी संपूर्ण लक्षण के अनुसार घटित न होना अव्याप्ति। जिसकी संख्या सीमित न हो, असंख्य। 100 करोड़ की संख्या तो बोलते हैं अरब। जो इस लोक से का न हो, अलौकिक। और जो इस लोक का हो, इहलौकिक। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। कम जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं और ज़्यादा जानने को वाले को बहुज्ञ। कम बोलने वाले को मितभाषी या अल्पभाषी। अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी। बिना वेतन का, यानी बिना वेतन के काम करना, अवेतनिक। जो शोक करने के योग्य ना हो, वो असोच। एक एक अक्षर तक, यानी अक्षरशः। जो संविधान के अनुकूल ना हो, असंवैधानिक। जो बराबर ना हो, असम। इसलिए उसका नाम रख दिया गया असोम, असम से हटा करके। जिसे जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय। जो कुछ ना जानता हो, देखिए जो कुछ भी ना जानता हो उसे बोलते हैं अज्ञ। फिर है जो सूर्य, जो स्त्री, जिस स्त्री ने सूर्य भी नहीं देखा हो, ठीक है, उसे असूर्य पश्या कहा जाता है। या जो स्त्री सूर्य को ना देख सकती हो। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, उसे बोलते हैं अहन मान्यता। इस वजह जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, उसे बोलते हैं अप्रतिभा। जिसका जवाब न दिया गया हो, अनिश्चीर्ण। अहंकार पूर्वक अपने को आगे यानी सबसे बढ़कर समझना, अहन मान्यता। जिसमें प्रविता यानी प्रतिभा का अभाव हो, अप्रतिभा। जिसका जवाब न दिया गया हो, अनिश्चीर्ण। अचानक होने वाला, तो अचानक होने वाला को क्या कहते हैं, आकस्मिक। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, उसे बोलते हैं आकाश वृत्ति। भगवान के सहारे होने वाली अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति कहा जाता है। जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, उसे बोलते हैं आक्रांत। अब जिसने आक्रमण किया हो उसे बोलते हैं आक्रांता। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, आगत पति का। जिसका यानी कि नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटने वाला हो, ठीक है, उसे बोलते हैं आगमिष्यति पति का। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, उसे बोलते हैं आगंतुक। आगंतुक, अतिथि, और उनमें सब में अंतर होता है। जो सूंघने योग्य हो, जो सूंघने योग्य ना हो, वो आग्रह होता है। सूंघने योग्य हो तो उसे गृह बोलते हैं। जो अपने आचरण से पवित्र हो, आचारपूत। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्याग करना, आत्मोत्सर्ग। इसके बाद है अपने प्राण अपने आप लेने वाला, आत्मघाती या आत्महंता। और विवाह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, आगमिष्यत पति का, ठीक है, ये बता चुका हूँ अभी मैं। स्वयं पर अभिमान करना, आत्माभिमान। अत्याचार करने वाला, आतताई। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी। अतिथि की सेवा, आतिथ्य। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, उसे बोलते हैं आदंडपात। आदर्श मूलक भावना को प्रश्रय देने वाला मत, तो क्या बोलते हैं आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, उसे बोलते हैं आदि प्रवर्तक। आदि से अंत तक, आद्यांत, या उसे बोलते हैं आद्योपांत। ठीक है, आद्यांत होता है और या तो फिर होता है आद्योपांत। आद्योपांत यानी आदि से अंत तक। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ या इतिहासवेत्ता। इंद्रिय को जीतने वाला, इंद्रियजीत। इंद्रियों को बस में रखने वाला, इंद्रियजीत। दोनों एक, यानी कि ये इंद्रजीत है, इंद्र को जीतने वाला, और इंद्रियों को बस में वाला, इंद्रियजीत। जिसकी आकांक्षा न हो, इष्ट। और जिसकी आकांक्षा यानी जिसकी आकांक्षा हो उसे बोलते हैं इष्ट। जिसकी आकांक्षा न हो उसे बोलते हैं अनिष्ट। केवल इसी लोक से संबंधित, यह लौकिक। जो इंद्रियों तक, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वो इंद्रियातीत। जिस वस्तु को चाहा गया हो उसे बोलते हैं ईप्सित। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो तो उसे बोलते हैं ईर्ष्यालु। पूरब और
उत्तर के बीच का कोण उसे बोलते हैं ईशान। दक्षिण और पश्चिम के मध्य का कोण, ठीक है, उसे कौन सा कोण बोला गया था? ठीक है, अग्निकोण। एक आंख वाला तो एकाक्ष, जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो उसे बोलते हैं एकाधिकार। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भरित ऐच्छिक। ऐच्छिक का क्या होता है? अनिवार्य, विलोम शब्द। इंद्रियों का भ्रमित करने वाला ऐन्द्रिय जालिक। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिय, इस लोक से संबंधित ऐहिक। यह लौकिक भी होता है। सूर्य के निकलने से पूर्व का काल बोलते हैं उषा काल। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे बोलते हैं उर्ण। सबसे ऊंचा, उच्चतम। ऊपर से नीचे लाना तो उतारना या अवरोहण। जो पास हो गया हो, उत्तीर्ण। छाती के बल चलने वाला, उदक, ठीक है, ये बोलते हैं सर्प को। इसके बाद जिसकी वृत्ति उदार हो उसे बोलते हैं उदार चेता। ऊपर कहा गया, उपरोक्त या उपर्युक्त। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। पर्वत के नीचे जो क्या होती है, समतल भूमि होती है, उसे उपत्यका कहा जाता है। जिसका उपकार किया गया हो, उपकृत, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलते हैं उपकृत। सूर्य जिस स्थान से निकलता हो उसे बोलते हैं उदयाचल। जिसके दांत न जन्मे हो उसे बोलते हैं उदंत। जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। जिस भूमि में बहुत अन्न पैदा होता है, उर्वरा। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया गया हो तो ऊर्ध्वोच्चारित। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसे बोलते हैं ऊसर। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अवसर। अविवाहित, ठीक है, पत्नी से उत्पन्न पुत्र को जासर बोला जाता है। तो अवसर का विलोम होता है जासर। दो, जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसे बोलते हैं औपचारिक। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, किंवदंती। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण। जो कहा गया है, कथित। ना कहा गया हो, अकथित। जो फूल अभी खिला ना हो उसे बोलते हैं कली। कर्म करने वाला, कर्मठ। जिसे यह सूझ न पड़े कि क्या करना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए, उसे बोलते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे बोलते हैं कृत्रिम। जिस लड़की का विवाह ना हो, कुमारी। तीव्र बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। पद या वय आदि के विचारों से अन्य की अपेक्षा छोटा उसे क्या बोलते हैं, कनिष्ठ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूपमंडूक। एहसान मानने वाला, कृतज्ञ। एहसान न मानने वाला, कृतघ्न। और किसी भी की कृपा से परम संतुष्ट उसे बोलते हैं कृतार्थ। उसे बोलते हैं कृतार्थ। जो अपने काम से जी चुराता हो, कामचोर। केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला उसे बोलते हैं केंद्रापिसारी। केंद्र की ओर उन्मुख तो केंद्राभिमुख। जो पाप पुण्य से रहित हो, केवल आत्मा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हुई हो उसे बोलते हैं क्या, कृत्रिम। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी। तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। अपने पद आदि में छोटा हो उसे कनिष्ठ। अच्छे कुल में कुलीन। बाहरी जगत का ज्ञान न रखने वाला, कूपमंडूक। एहसान मानने वाला, कृतज्ञ। एहसान न मानने वाला, कृतघ्न। किसी की कृपा से परम संतुष्ट, कृतार्थ। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति, केंद्रापसारी। केंद्र की ओर उन्मुख होने वाला उसे बोलते हैं केंद्राभिमुख। जो पाप पुण्य से रहित हो, केवलात्मा। सुंदर बड़े वालों, यानी सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री उसे बोलते हैं केसिनी। कौतूहल या जिज्ञासा किसे कहा जाता है, किसी वस्तु या बात के विषय में जानने की प्रबल इच्छा। कष्ट सहन करने वाला, कष्ट सहिष्णु। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने वाले ग्रह को क्या बोलते हैं, खग्रास। ठीक है, तो जो ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूरी तरह ढक जाए उसे खग्रास बोलते हैं। खाद्य, खाने योग्य पदार्थ, खाद्य।
आकाश में चलने वाला नभचर या खेचर। बहुत गप्पे हाँकने वाला तो क्या बोलते हैं, गपोड़िया। जो शीघ्र ना पचे उसे बोलते हैं गरिष्ठ। गणित का ज्ञाता गणितज्ञ। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो तो उसे बोलते हैं गीत रूपक। गांव में रहने वाला ग्रामीण। जो छिपाने के योग्य हो उसे बोलते हैं गोपनीय। गायों के रहने का स्थान गौशाला या गोष्ठ। चंद्र है चूड़ा पर जिसके, अर्थात चंद्रचूड़ शिव। जो चक्र धारण करता है चक्रधर विष्णु। संपूर्ण पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। 4 मासों का समूह चौमासा। 4 पैरों वाला चतुष्पद। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन चक्र हो चक्रपाणी। वह काव्य जिसमें पद्य और गद्य दोनों हो चंपू। ऐसा वस्त्र जो पुराने एवं फटा हो चिरकुट। जो चर्चा का विषय हो उसे बोलते हैं चर्चित। स्वार्थवश किसी का गुणगान करने वाला चापलूसी करने वाला चाटुकार। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी या चौथ। अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। बहुत दिनों तक रहने वाला चिरस्थायी। जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो उसे छिंद्रान्वेषी कहते हैं। सेना के ठहरने का आसान छावनी। अचानक लिया जाने वाला हमला छापा। किसी को दोषारोपण करके छोड़ना उसे बोलते हैं छीटाकसी। किसी पर दोष यानी कि दोषारोपण करना उसे छीटाकसी कहा जाता है। अब जा और झा से कुछ संबंधित है। जिसकी इंद्रियां बस में हो उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। पेट की अग्नि जठराग्नि। अग्नि 3 प्रकार की होती है, पेट में रखने वाली, जंगल में रखने वाली, जल में रखने वाली। जल में रहने वाला जलचर। जल में जन्म लेने वाला या जल में पैदा होने वाला जलज यानी कमल। जल में जो भी पैदा होते हैं उनको सबको जलज कहा जाता है, लेकिन हम इसे रूढ़ मानते हैं कमल के लिए। जेठ का पुत्र जेठौत। जानने की इच्छा जिज्ञासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला उसे बोलते हैं जिज्ञासु। जीतने की इच्छा जिगीसु। और जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा है जिगीसु और जीने की इच्छा है जिजीविसा। जन्म से 100 वर्ष तक का समय जन्मसती। जो जल में चलता हो वो यान जलयान। जोतने का काम जुताई। जान से मारने की इच्छा जिघांसा। बिखरे हुए बड़े बड़े बालों वाला बोलते हैं झबरा। वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए झाड़न। झी झी की आवाज करने वाला कीड़ा उसे बोलते हैं झींगुर। झूठ बोलने वाला झूठा। टा और ठा से संबंधित अब कुछ हैं। सिक्कों की ढलाई का स्थान टकसाल। वस्तुएं प्रदान करने की रस्म टीका। अधिक देर तक चलने वाला टिकाऊ। छोटे कद वाला ठिगना। बर्तन बनाने वाला ठठेरा। इसके बाद है डाका डालने वाला डकैत। डंडी मारने वाला डंडी मार। अधिक डरने वाला डरपोक। स्थल तथा जल के बड़े खंड को मिलाने वाला सकरा या पतला स्थान उसे बोलते हैं जल डमरू मध्य। फिर है ढिंढोरा पीटने वाला ढिंढोरिया। ढलान वाला स्थल ढाल। ढोंग करने वाला ढोंगी। ढोलक बजाने वाला ढोलकिया। ढालने का काम ढलाई। ता और था से संबंधित है। तैरने या तरने या पार होने की इच्छा तितीर्षा। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ तत्पर। गुटों से अलग रहने वाला तटस्थ। तत्व जानने वाला तत्वविद। त्याग करने वाला यानी त्याग करने योग्य त्याज्य। थाने का प्रभारी थानेदार। चौपायों को बांधने का स्थान थान। पुलिस की बड़ी चौकी थाना। जमी हुई यानी कि जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह उसे बोलते हैं क्या, थक्का। स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री दुर्भगा। दुर्भगा जो है वो यानी स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री जिसे पकड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़े दुरभिग्रह। अनुचित बातों का आग्रह दुराग्रह।
किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्त, 2 बार जन्म लेना द्विज। ठीक है, कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं द्विज किनको किनको कहा जाता है। जिसे कठिनता से धारण किया जा सके दुर्वाह, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य, वह व्यक्ति जो ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो उसे बोलते हैं दिवालिया। इस बाद स्त्री और पुरुष का जोड़ा दंपति, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जिसे दबाया सताया गया हो दलित, जंगल की आग दावानल, संकीर्ण या विचार यानी संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला दकियानुसी, जहाँ जाना कठिन हो वहाँ दुर्गम बोलते हैं उसको। जिसे करना कठिन हो दुष्कर, बहुत दूर की बात सोचने वाला या देखने वाला दूरदर्शी। वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण निदान में, ठीक है, दिन में बहुत कम दिखाई पड़ता है उसे बोलते हैं दिनौंधी, रात में कम दिखाई पड़ना रतौंधी। यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला, धारण करने वाला धारक, धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा, मछली पकड़ने या बीनने वाला जाति उसे बोलते हैं धीवर। बहुत प्रचंड चंचल और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाला नायक उसे बोलते हैं धीरोधत। जो ममता से रहित हो निर्मम, जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक, चंद्रमास की किसी पक्ष की 9वीं तिथि उसे बोलते हैं नवमी, हाल ही में जिसका स्त्री का विवाह हुआ हो उसे बोलते हैं नवोढ़ा, निशा या रात्रि में विचरने वाला निशाचर, जिसमें तेज न हो क्या बोलते हैं उसको निस्तेज, हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात, जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो निष्प्रिय, जहाँ किसी बात का डर या खतरा न हो उन्हें बोलते हैं निरापद, जो नष्ट न होने वाला हो नश्वर, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो नास्तिक, जो करता हो आस्तिक, तथ्यों के आधार पर दोषारोपण निंदा, जिसके मन में भय न हो निर्भीक, जिसका कोई आकार न हो निराकार, नख से सिख तक सभी अंग तो नख सिख, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो नास्तिक, तथ्यों के आधार पर यानी कि दोषारोपण निंदा, जिसके मन में भय ना हो निर्भीक, जिसका कोई आकार न हो निराकार, नख से शिखा तक नखसिक, मांस खाने वाला, ठीक है, मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं निरामिष, जो अक्षर भी न जानता हो उसे बोलते हैं निरक्षर, निरक्षर का मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो उसका नहीं, जो अक्षर भी न जानता हो उसे बोलते हैं निरक्षर, जिसके हृदय में दया न हो निर्दय, बिना पलक झपकाए निर्निमेष या अपलक, जो निंदा के योग्य हो उसे बोलते हैं निंदनीय, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जो बिना काम न रहित हो निष्काम, जो उत्तर न दे सके बोलते हैं निरुत्तर, रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य, देश से निकाला गया हो जिसे उसे बोलते हैं निर्वासित, जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो निर्भ्रमित निर्भ्रांत, और जिसे हो तो उसे बोलते हैं भ्रमित, जो न्याय करता हो न्यायिक, न्यायाधीश नहीं न्यायिक बोलते हैं उसको, पशु के ढंग का पाश्विक, पूर्ण रूप से फूला या पका हुआ या पचा हुआ तो परिपक्व, वह जो प्रार्थना करता है उसे वो क्या बोलते हैं प्रार्थी, ठीक है, जिसकी प्रताड़ना की गई हो प्रताड़ित, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य, इतिहास के पूर्व काल से संबंधित तो क्या हो गया प्रागैतिहासिक, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, परलोक से संबंधित पारलौकिक, ऐसी बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल सके या जिसने तुरंत उत्तर सोच सके, ठीक है, या तुरंत उत्तर देने वाला प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परलोक से संबंधित पारलौकिक, ऐसा लेख अथवा कहानी जो हास्य रस से पूर्ण हो प्रहसन, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना उसे बोलते हैं पिष्ट पेषण, वह भावना जिसमें प्रतिकार की गंध हो उसे बोलते हैं
चिकित्सा, प्रति चिकित्सा। उत्तर पाने के लिए दिया गया उत्तर तो प्रत्युत्तर। इस जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों के सामने ना हो परोक्ष। सामान्य विचार विमर्श परामर्श, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। जिसका पृथ्वी या यानी पृथ्वी से या जो यानी जिसका कारण पृथ्वी है या पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। जो प्रतिकूल पक्ष है प्रतिपक्ष। दोष या पाप मिटाने के लिए शास्त्रानुकूल कर्म, तो उसे बोला जाता है प्रायश्चित। पाने की इच्छा रखने वाला पिपासु। कुत्ते का बच्चा पिल्ला, जो बात बार बार कही जाए उसे बोलते हैं पुनरुक्ति। इस बात है उपकार के बदले किया गया उपकार प्रत्युपकार। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, बाद का समय अपराह्न। किसी आदमी के निधन की वार्षिक तिथि उसे बोलते हैं पुण्यतिथि। प्रकाश में लाने योग्य प्रकाश से, जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत। वह कथन जिसका उत्तर देना पड़े तो क्या होता है पहेलिका या पहेली। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन पारिश्रमिक। इस वक्त फा और बा से संबंधित है। फल की आकांक्षा रखने वाला फलासक्त, जो केवल फल खाकर जिंदा रहता है फलाहारी। अधिक खर्च करने वाला फिजूल खर्ची, जो घूम घूम करके अपने जो है ना सामान बेचता है फेरी वाला। जिस कागज पर मानचित्र या विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसे बोलते हैं फलक। एक रात्रि के 4 बजे का समय उसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। बहुत से लोगों के मिलकर के एक राय उसे बोलते हैं बहुमत। अत्यधिक मूल्यवान यानी अत्यधिक मूल्य वाली वस्तु बहुमूल्य। बहुत सी भाषा जानने वाला बहुभाषाविद। जो बालक के लिए उपयोगी हो बालोपयोगी। जिसकी जीविका बुद्धि के माध्यम से चलती हो तो बुद्धिजीवी। किसी गूढ़ विषय की बृहद टीका तो उसे भाष्य। टूटे फूटे पदार्थ के बचे हुए टुकड़े उसे बोलते हैं भग्नावेश। भय उत्पन्न करने वाला भयानक। वर्तमान से पूर्व भूतपूर्व। भूगोल से संबंध रखने वाला भौगोलिक। किसी बात के गुण को जानने वाला मर्मज्ञ। किसी विषय का गंभीर मनन और विचार करने वाला मीमांसक। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव तो मनोमालिन्य। मन की दुर्बल होने की स्थिति या भाव तो उसे बोलते हैं मनोदौर्बल्य, यानी मन की दुर्बलता। वह दानी जो खुले हाथ से दान देता हो मुक्त हस्त। मृत्यु की इच्छा मुमूर्षा। और मुक्त यानी मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्ष। मधुर बोलने वाला मधुभाषी या मृदुभाषी। झूठ बोलने वाला ठीक है मिथ्याभाषी या मिथ्यावदी। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी। जो फूल खिला हो उसे बोलते हैं मुकुल। जो फूल आधा खिला हो उसे बोलते हैं यानी मुकुल। जो ना खिला हो उसे क्या बोलते हैं कली। मछली के समान आंखें जिसकी हो तो मीनाक्षी। हिरण के समान आंखें जिसकी हो मृगनयनी। थोड़ा और नपा तोला भोजन करने वाला मिताहारी। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। ठीक है हर व्यक्ति जो मार्क्स की विचारधारा को मानता हो मार्क्सवादी। इसके बाद है अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति उसे बोलते हैं युग पुरुष। लड़ाई लड़ने को उत्सुक या युद्ध की इच्छा रखने वाला युजुत्सु। युद्ध की यानी कि युद्ध करने की इच्छा उसे बोलते हैं युयुत्सा। यश ही जिसका धन हो उसे बोलते हैं यशस्वी। यंत्र से संबंधित यांत्रिक। जहां तक संभव हो यथासंभव। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। इसके बाद है जो वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसे बोलते हैं याचक। जिसमें रोंगटे खड़े हो जाएं रोमांचित। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके रूपक। खून से रंगा हुआ या लथपथ रक्त रंजित। वह रोग जिसमें रात को दिखाई नहीं देता हो रतौंधी। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला रजत जयंती।
वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा करता है लोहार। वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काट कर रोजगार अपनाता नहीं पाता है उसे बोलते हैं क्या, लकड़हारा। लंबे या मोटे उदर वाला लंबोदर। लुभाया या ललचाया हुआ तो लुब्ध। जो भूमि का लेखा रखता हो लेखपाल। जो लोक या संसार में न हो लोकोत्तर। जनसाधारण के गीत लोकगीत। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म उसे बोलते हैं वागदान। और जिसे यानी विवाह में दिया जाता है उसे बोलते हैं वागदत्त। जिससे हिलोरें पैदा की जा सकें विडोलनीय। जिसे जीत लिया गया हो विजित। जो किसी विकार से ग्रस्त हो विकृत। भले बुरे की पहचान का ज्ञान विवेक। जो पत्नी को अपने साथ न रखे विपत्निक। और जो पत्नी के साथ हो उसे बोलते हैं सपत्निक। जो दूसरे की वाणी से देने को कह चुका हो उसे बोलते हैं वागदत्त। दूसरे को कोई भी चीज़ वाणी से देने के लिए कहे गया हो वागदत्त। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। बाल्यावस्था या युवावस्था के बीच का समय वयाह संधि। जो कोई वस्तु वहन करता हो वाहक। जो अच्छा बोलता हो वाग्मी। जो विषय विचार में आ सकता है उसे बोलते हैं विचारगम्य। बिजली की तरह तीव्र वेग से चलने वाला विद्युत वेग। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ। वेतन पर काम करने वाला वैतनिक। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो मुकदमा दायर करता हो वादी या मुद्दई। जिस पर मुकदमा दायर किया गया हो प्रतिवादी। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करना हो विधर्मी। बोलने की इच्छा विवाक्षा। जो व्याकरण का ज्ञाता हो व्याकरण। जो बहुत और व्यर्थ बोलता हो वाचाल। उचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी। सौतेली माँ विमाता। विपत्ति उत्पन्न करने वाला विपत्तिजनक। जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय। जिसका विद्या से विशेष अनुराग हो विद्या व्यसनी उसे कहा जाता है। शिव की उपासना करने वाला शैव। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो शास्त्रज्ञ। शक्ति की आराधना करने वाला शाक्त। शाक्त संप्रदाय होता है जिसमें कि जैसे नवरात्रि आएंगी तो इन जो पूजा होती है वो शाक्त संप्रदाय वालों की है। तस्करी या तरकारी और फलों का भोजन करने वाला ठीक है शाकाहारी। शरण में आया हुआ शरणागत। शत्रु का हनन करने वाला शत्रुघ्न। जो शरण का इच्छुक हो शरणार्थी। शरण में आया हुआ शरणागत जो शरण का इच्छुक हो उसे बोलते हैं शरणार्थी। सदैव रहने वाला शाश्वत। सावधान रहने वाला व्यक्ति सतर्क। बाएं हाथ से कार्य करने वाला सब्यसाची। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद उसे बोलते हैं सेंध। अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री स्वकीया। और अपने पति यानी कि दूसरे पर यानी कि वो अनुरागिनी स्त्री उसे बोलते हैं परकिया। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। इच्छानुसार अपना पति चुनने वाली कन्या स्वयंवरा। इच्छानुसार मतलब कि पति चुनने की परंपरा उसे बोलते हैं स्वयंवर। अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ना संश्लेषण। जो स्पष्ट किया हो स्पष्टीकृत। वह व्यक्ति जिसके सिद्धांत हों सिद्धांतवादी या सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति सिद्धांतवादी। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान न ले जाया जा सके स्थावर। विलोम शब्द इसका जंगम। जो स्त्री के वशीभूत या स्वभाव वाला हो स्त्रैण। जो वस्तुएं इन वे वस्तुएं जो एक प्रकृति की हों सजातीय। छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग संक्रमण। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे बोलते हैं साक्षर। जो आसानी से पचता हो उसे बोलते हैं सुपाच्य। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रोत्तर। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य। दो नदियों यानी जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो वहाँ संगम। जो स्मरण करने योग्य हो ठीक है स्मरणीय या स्मर्त। प्राणों पर संकट लाने वाला संघातिक। सड़ी हुई वस्तु की गंध सड़ांध।
जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो उसे बोलते हैं सदावर्त। एक ही जाति का सजातीय, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता जिसे बोलते हैं संविदा। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, जिसका आचार अच्छा हो सर्व सदाचारी। न बहुत शीत न बहुत उष्ण, समशीतोष्ण। दूसरों के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन्न। सबसे संबंध रखने वाला सार्वजनिक। जो सारी पृथ्वी से संबंधित हो उसे बोलते हैं सार्वभौमिक। सिंह का बच्चा सिंह शावक। सेना का संचालन सेनापति। सेना का जो संचालक होता है उसे सेनापति कहा जाता है। पसीने से युक्त स्वेदित, पसीने से जन्म लेने वाला स्वेदज। अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाला स्वार्थी। अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी। जिसे देख कर हृदय फटता हो या हृदय में दुख होता हो उसे बोलते हैं हृदय विदारक। किसी व्यक्ति द्वारा शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र उसे बोलते हैं हलफनामा। हाथ की चतुराई हाथ से किया जाने वाला हस्तलाघव। हवन की समग्र हावी, ये कई बार पूछा गया है। हावी, हवन की सामग्री को हावी बोला जाता है। किसी वस्तु को दूसरे के हाथों में देना हस्तांतरित। हाथ की कारीगरी हस्त कौशल। भलाई की इच्छा रखने वाला हितैषी। छा और त्रा और ज्ञा, लगभग समाप्ति के यानी कगार पर हम लोग आगे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यदि हम लोगों को प्रयास अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और जो लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्र हस्त। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए क्षणभंगुर। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील। भूख से व्याकुल क्षुधातुर। छुटकारा दिलाने वाला त्राता। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ, यानी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक। ज्ञान प्रदान करने वाला ज्ञानदा। बताने का काम ज्ञापन। ज्ञापन का अर्थ होता है बताने का काम। जो जानने योग्य हो ज्ञेय, बोलते हैं ना कि उस अधिकारी को ज्ञापन दिया गया नहीं बताया गया इस बात को। जानने योग्य ज्ञेय, जो जाना जा सके ज्ञातव्य। अपने यौवन का ज्ञान रखने वाला ज्ञात यौवना, ठीक है। तो गाइस ये थे पर्यायवाची शब्द, और इनसे बाहर का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं आएगा। यदि आप लोग 1-2 बार इसे देख लेते हैं तो आसानी के साथ आप लोगों को, माफ़ी चाहता हूँ, ये पर्यायवाची नहीं, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। और यदि आप लोग इसको देख लेंगे तो 2 बार 3 बार तो आप लोगों को बिना याद किए हुए सब याद हो जाएंगे, आसानी से आप लोग इनको कर लेंगे। हम इसके बाद इन्हीं से संबंध क्या लेकर के आएंगे, प्रश्नावलियाँ लेकर के आएंगे, यानी MCQ लेकर के आएंगे। तब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके। ओके, ऑल द बेस्ट।